अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत आम सी रेसिपी अंडे किया हलवा, लेकिन एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट के साथ। कुछ लोग इसको खुश्क दूध के साथ बनाते हैं, कुछ लोग इसमें खोए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना खोया ना खुश्क दूध। मैं इस्तेमाल इसमें करूँगी बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट, और वो इंग्रेडिएंट है रिकोटा चीज़। रिकोटा चीज़ बहुत आसानी से मार्केट से भी मिल जाती है, घर में बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। मैंने लिया है 1 कप रिकोटा चीज़, बहुत ही सॉफ्ट होता है इस, और साथ में बादाम जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, गार्निशिंग के लिए भी और बीच में डालने के लिए भी। इलायची पाउडर फॉर्म में 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच। जर्दे का रंग चुटकी भर। चीनी मैंने इसमें इस्तेमाल की है 1 कप। आप घी या ऑयल अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑयल और मक्खन का इस्तेमाल किया है। अंडे मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 7 अदद। अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 8 से 9 भी कर सकते हैं। उनको इकट्ठा फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद फिर बारी आती है इसके पकाने की, और यकीन करें कि ये मीठा मेरी जैसी उन ख़वातीन के लिए बहुत आसानी का बायस है जो मीठा बनाने से बड़ा गुरेज करती हैं कि नहीं जी बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत झटपट बन जाएगा और जल्दी बनता है और मज़ेदार तो है ही। और सर्दियों में तो तवानाई और ताकत तो ज़रूर देगा, तो इसलिए बनाने से घबराइएगा नहीं। अंडों को फेंटा, अब इसकी पकाने की बारी आती है। 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम मीडियम रखनी है पूरी रेसिपी में, और दूसरा ये है कि आपने इसको कंटिन्यूसली हिलाना है। क्यों हिलाना है उसकी वजह मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है 1 कप। ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, उसमें रिकोटा चीज़ को डाला। रिकोटा चीज़ डालने के थोड़ी देर बाद मैंने चीनी डाली है। चीनी, ऑयल या घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्ट में 1 कप ऑयल डाला है और 3 खाने के चम्मच मक्खन मैं रेसिपी के एंड पे इस्तेमाल करूँगी। और रह गई बात चीनी की, तो चीनी भी आप इसमें किसी भी पॉइंट पे मज़ीद डाल सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि स्टार्ट में चीनी किसी भी रेसिपी में आप मत डालें। चख के अगर महसूस हो रही हो तो फिर आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि डल सकती हो। इसलिए चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहले आधी डाल लें, फिर किसी भी पॉइंट पे चख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि कम है तो आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से 1 कप चीनी डाली है और वो परफेक्ट है। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अंडों को यकदम नहीं डालना, आहिस्ता पोर्शन वाइज कर लीजिएगा। 2 पोर्शन कर लें, 3 पोर्शन कर लें। पहला पोर्शन डाला तो आपका हाथ और चम्मच रुकना नहीं चाहिए। कंटिन्यूसली उसको हिलाएं ताकि ये सारा मिक्सचर एक ही फॉर्म में, एक ही शक्ल में पके। क्योंकि अगर आपने चम्मच को हिलाना छोड़ दिया तो ये गुठलियाँ और चंक फॉर्म बनना शुरू हो जाएगी, और हमें वो नहीं चाहिए। थोड़ी देर पका लिया, फिर अंडे का दूसरा पोर्शन डाल दिया, उसको भी थोड़ी देर पकाया। चम्मच, हाथ रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी मेन चीज़ कि फ्लेम जो है वो मीडियम ही हो। छोटे मोटे टिप्स होते हैं, अगर किसी भी रेसिपी में उसको फॉलो कर लें तो पॉसिबल ही नहीं कि आपकी मेहनत रंग ना लाए। आपकी मेहनत, आपकी नीयत आपके खाने में ज़रूर नज़र आती है। इसलिए बस थोड़ी सी एहतियात करना पड़ती है। एक और चीज़, कुछ लोग इसको दानेदार लुक में पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको सॉफ्ट लुक में पसंद करते हैं। अब ये आप पे है कि आपको कौन सी लुक चाहिए। मैं आपको दोनों लुक के बारे में ज़रूर मेंशन करूँगी कि किस पॉइंट पे आप अपनी चूल्हे को बंद कर सकते हैं। जब थोड़ा सा सारा मिक्सचर थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया तो मैंने 3 खाने के चम्मच मक्खन, इलायची पाउडर और नट्स, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी डालें,
बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह। मैंने इसमें बादाम का इस्तेमाल किया है और डालने के बाद अब इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा, जिन लोगों को नरम पसंद है ये फार्म परफेक्ट है, लेकिन आप इस पॉइंट पे अपने चूल्हे को बंद कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे दानेदार लुक पसंद है, इसलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी जब तक कि मुझे दानेदार शक्ल ना मिल जाए। और ये देखें जी, ये दानेदार शक्ल बनना शुरू हो गई है। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक दानेदार लुक ना आ जाए। आप इसको 2 तरीक़ों से पेश कर सकते हैं। एक तो ये फार्म है, दूसरा फार्म ये है कि आप इसको फ्रिज में रख दें एक प्रॉपर शेप दे के, स्क्वायर, सर्कल, किसी भी शेप में। तो उसके बाद जब फ्रिज से निकालें और अपनी पसंद की शक्ल दे दें। मैंने इसमें क्यूब शेप दी है और क्यूब शेप देने के बाद काटा है और उसके ऊपर बादाम वगैरह से गार्निशिंग कर ली है। अब ये आप पे है कि आप जिस तरीके से भी अपनी डिश को प्रेजेंट करते हैं, इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। बाकी जी, मैंने दोनों तरीक़ों से खाया है और दोनों तरीक़ों से लुक तो है ही अच्छी और नज़रों को भी बहुत डिफरेंट चीज़ लगी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि दोनों तरीक़ों से ही प्रेजेंट कीजिएगा, कभी उस तरीके से और कभी इस तरह क्यूब शेप दे लें या सर्कल शेप, या कोई भी कुकी कटर हो उसके हिसाब से कट करके अपनी रेसिपी को पेश कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। आमीन।